नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार से आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। डीएम विनय शंकर पांडे के निर्देश पर कार्रवाई। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की टीम की कार्रवाई। कई किलो प्लास्टिक पॉलिथीन भी की गई है जब्त और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की मुहिम जारी है और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है और डीएम विनय शंकर पांडे के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आगे अतिक्रमण किया जाएगा तो बड़ी कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पर की जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए उसे ध्वस्त किया है। डीएम विनय शंकर पांडे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण किया गया था, जिस पर अब अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और प्रशासन की कार्रवाई ये लगातार जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के एक निजी होटल में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें यूकेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई सहित तमाम अन्य दल के नेताओं ने शिरकत की। बैठक समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भले हम नेताओं की वैचारिक भिन्नता हो, लेकिन मौजूदा समय में संविधान को बचाने के लिए हम सभी नेता एक साथ हैं। वहीं हरीश रावत ने बताया कि बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसके तहत 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। आज देवप्रयाग जिला युवा कांग्रेस के द्वारा ढालवाला मुनि की रेती में भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ आज यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से मोदी सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है और कल जो है हमारे देश के चुने हुए सांसद राहुल गांधी जी को जिस तरीके से भाजपा सरकार के दबाव में उनकी सदस्यता रद्द की गई है, एक दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के ये खतरा है। एक प्रतिनिधि को जो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र और देश की बहुदलीय प्रणाली, जो यहाँ की संस्कृति विभिन्नताओं आदि सब पर बहुलवादी सिद्धांतों पर आधारित है, उसकी रक्षा के लिए चिंतित हैं और वर्तमान सरकार और उनकी पृष्ठपोषक शक्तियां देश के अंदर इस सुविचारित प्रणाली जिस पर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जो आगे बढ़ती गई, उसको समाप्त करना चाहते हैं। में देहरादून के प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर प्रदर्शन किया है। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के साथ पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये आम जनता जान चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और लोकसभा की सदस्य को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। सत्ता के इशारे पर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कदापि माफ नहीं करेगी।
इस तरीके से राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है, यदि हमारे नेता का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। देखिए, मुश्किलें देश की बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान की बढ़ रही हैं, राहुल गांधी जी की नहीं। राहुल गांधी जी तो देश के जो मुश्किलें बढ़ रही हैं उन मुश्किलों को रोकने के लिए हमेशा जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ रही है। हिंदुस्तान को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो। लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। ये नहीं चाहते कि विपक्ष की कोई भी आवाज सदन में गूंजे या देश में सड़कों पर गूंजे। तो इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का प्रयास किया है। पहले इन्होंने खत्म की है, पहले इन्होंने कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया और ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने से रोक रहा है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड आने की सूचना मिली है। पंजाब से फरार होकर अमृतपाल सिंह साहिबाबाद में जिस महिला के घर रुका हुआ था, पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। महिला ने बताया कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर को होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका जताई। सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस सक्रिय हो चुकी है और सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। देर शाम से ही विकासनगर क्षेत्र में हिमाचल से लगते हुए उत्तराखंड के राज्य सीमा बॉर्डर कुलाल चेकपोस्ट पर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कुलाल चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह ने पुलिस टीम के साथ कुलाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। भाई यही कह रहे हैं पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है कि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमारे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहां पे अलग है कि इनपुट तो जैसे पहले भी आपने शेयर कर रहे थे जैसे है, तो जनरल इनपुट का है, तो इसे चलते हमने अलर्ट किए हुए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में देश में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें विज्ञान के साथ साथ दादी नानी के नुस्खों को भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारा प्राचीन विज्ञान जीवित रहे। कार्यशाला के मुख्य वक्ता संयुक्त मजिस्ट्रेट चमोली डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि भारत का विश्व में मान बढ़ा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है और उत्तराखंड राज्य हमारी देवभूमि के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करता है। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर रचना नौटियाल ने कहा कि यदि हमें विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपनी स्थानीय उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होगा। आज G20 शिखर सम्मेलन के अनुपालन में विभागीय आदेश हमें प्राप्त हुए थे और जैसा कि पूरा हमारा राष्ट्र इस G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी छात्र छात्राओं को, समस्त समाज को इस इतने महत्वपूर्ण जितने इसके पहलू हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो और उसी से ही संबंधित हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले, वो सभी आज इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। इसी उपलक्ष्य में हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय और सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। जय हिंद, मेरा नाम कैडेट प्रिया है। मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि आज हमारे महाविद्यालय में एक G20 सम्मेलन की एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे पूरे देश के बारे में, मतलब किस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है उसके बारे में हमको अवगत कराया गया और हमें जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा हमें शुभकामनाएं दी गई। जैसा कि हमारा देश जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, उसके उपलक्ष्य में ही भारतवर्ष के कोने कोने तक इस अध्यक्षता की महत्वता को दर्शाया जाए और लोग जो है इससे जुड़ सकें, इसके तहत ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को, प्राचार्य जी पूरी की बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर कंडक्ट कराया है। छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं। G20 हमारा देश उसकी मेजबानी कर रहा है और उसके कुछ कार्यक्रम हमारे स्टेट में भी होने हैं, तो बच्चों का एक कनेक्शन उसके साथ रहे और जिस विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ना चाह रहा है, पूरा ये विश्व आगे बढ़ना चाह रहा है। G20 के जो मेंबर्स हैं, जो उसमें मंथन होगा, जो विचार आएंगे और भविष्य की जो कार्य योजनाएं बनेंगी, उससे कनेक्ट करने के लिए आज विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन है, क्योंकि ये छात्र छात्राएं हैं, ये फ्यूचर हैं हमारे, भविष्य में ये अगले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उन विचारधारा। इस बार नवरात्रि और रमजान एक साथ शुरू हुए हैं। मां शक्ति के नवरात्रि में भक्तों ने 9 दिनों और कई भक्त 14 दिनों तक व्रत रखते हैं। इस दौरान मां के भक्तों ने फलों का ही ज्यादा सेवन करते हैं। उधर रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं। सुबह में रोजा शुरू होने से पहले जहां रस्म रिवाज के मुताबिक सहरी बनाकर खाई जाती है, वहीं शाम को फल और मेवे खाकर रोजा इफ्तारी की जाती है। रमजान शुरू होते ही सहरी और इफ्तार में काम आने वाले खाने के सारे सामान के भाव 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। जो अफ्तार करते हैं वो खजूर वगैरह फल वगैरह से करते हैं और इनके रेट बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो हो इन लोगों को जो हो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हर चीज़ को जो हो महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का जीना दूभर होएगा। अच्छी बात है, दोनों त्यौहार एक साथ हैं और लाजमी त्योहारों के टाइम पे फलों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन शुक्र इस बात का है कि ज़्यादातर प्रयोग होने वाला तेल, रिफाइंड, दालें, इन सब के रेट लगातार डाउन हो रहे हैं। फलों के रेट दुगने हो चुके हैं। जो खजूर का 50 का डब्बा चल रहा था वो 150 का मिल रहा है, केला 80 रुपया बिक रहा है और सभी फलों पर दाम उचित बढ़े हुए हैं। तो रोजगार किस तरह कर रहे हैं? दोनों त्योहार इकट्ठे, नवरात्रि और रमजान। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 31 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 अपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है और वहां पर सम्मेलन में आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित करेंगे। केंद्र के अपने यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 अपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज ऑनलाइन करेंगे और वहां पर सम्मेलन में आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा हो। चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मानस खंड के पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णागिरी, चितई धाम के लिए भी हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज हेल्थ एटीएम सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि केदारखंड की तर्ज पर मानस खंड के लिए भी सीएसआर के अंतर्गत ये सेवाएं हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज से जनहित में प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां न हो, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।
और खबर देहरादून से है, जहां केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर संतुष्टि प्रदान की है। उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने जनता की परेशानियों को देखते हुए हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजा था और इस पर लगातार केंद्र से संस्तुति की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे आम जनमानस को अपने मुकदमों में पहाड़ों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हाईकोर्ट में मौसम बदलाव के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यहां से हल्द्वानी तक सीधे रेल यात्रा संभव है और आम जनमानस को भी काफी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए केंद्र का धन्यवाद करते हैं। जनता का आग्रह था और नैनीताल का जो ट्रैफिक अवसाने होने को विषय थे, उसी जनपद में हल्द्वानी जिला है। हल्द्वानी केंद्र पर ये अपना हाईकोर्ट आएगा और मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं कि सरकार, हमने एक अपेक्षा की थी, उसका हमको सहमति प्राप्त हो गई है। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न दलों के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता मिला। ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। अब एक बार फिर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं जो मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया वो जनहित में सर्वोपरि साबित होगा। आने वाले समय में हम क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां 1 अप्रैल से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधमसिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी इसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 साल की सजा और अब संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, उससे पता चलता है कि लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से सरकार घबरा चुकी है और हड़बड़ाहट में केंद्र ने फैसला लिया है। कोर्ट के मुताबिक 1 महीने में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की हड़बड़ाहट में सरकार ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार अडानी को बचाना चाहती है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा और समय दिया जाएगा
तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को जिला मुख्यालय स्थित बीजीआर परिसर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और युवा कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि कॉलेज परिसर में पहुंचकर उनको अपने कॉलेज की याद आ गई। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज परिसर ही है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की रूपरेखा तय करता है। उन्होंने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी ताकि वो तो वहीं कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि छात्र संघ उद्घाटन समारोह में उन्हें छात्र संघ द्वारा आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत भी कॉलेज से ही हुई थी। देखिए, आज छात्र संघ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला है, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और स्वाभाविक बात है कि अपने कॉलेज के जो हमारे दिन थे वो याद आ जाते। मैं अपने जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि छात्र संघ के हमारे तमाम साथी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पूरा हमारा छात्र संघ का पैनल यहाँ पर जीता है, सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दे रही हूँ। और मैं जानती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ इस बात को कि उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य लिखने वाले उत्तराखंड के युवा होने वाले। और शुभकामनाएं इसलिए भी दे रही हूँ कि हमारे ये जो छात्र हैं, जो एनएसवाई से जीते हैं, एबीवीपी से जीते हैं, जो छात्र संघ आज यहाँ पर बना है, कि आगे चल के जरूर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आज उन्हें दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जो प्रत्यक्ष योगदान एक युवा और युवा शक्ति को देना है वो अवश्य रूप से देंगे। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत गोचर में एक साल नई मिसाल के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने की। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्कृष्ट व विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गोचर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व उद्यान, पशुपालन, वन, ग्रामीण आजीविका मिशन, समाज कल्याण, बाल विकास स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी के साथ सेवा दी गई। चिकित्सा शिविर में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयां भी वितरित की। सीएमओ चमोली डॉक्टर राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के एक साल पूरा होने पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। चमोली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार के एक साल पूरा होने पर जगह जगह शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में अब चमोली में भी शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाने के मकसद से आयोजन किए गए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने लोगों को जांच की है और उनको दवाइयां भी वितरित की गई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।